व्हाट यू सी कि क्या रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है, कौन, क्योंकि दावे तो दोनों कर रहे हैं जीत के और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, कुछ सर्वेज भी इसके हवाले से सामने आ रहे हैं, तो आप ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं? जो नंबर्स हैं वो तो कहते हैं कि ये रेस जो है वो टू क्लोज टू कॉल है, ये 50-50 है अभी भी। और कोई भी एक क्लियर लीड जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन ट्रम्प का कैंपेन जो है वो ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग जीत रहे हैं। कमाला हारिस जो है वो शुरू में उसने एक अंडरडॉग एक अपने आप को पोजीशन किया था, लेकिन अब उनको भी ये डर लग रहा है कि ट्रम्प क्योंकि ये चीज कह रहा है कि वो जीत रहा है, तो ऐसा लग रहा है, बाकी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मोमेंटम है, और अगर वो हार भी जाए तो फिर भी वो कहेगा कि नहीं, मेरे साथ ये धांधली हुई है और इलेक्शन मुझसे छीना गया है। बिल्कुल थोड़ा सा पाकिस्तान से पेज बोरो कर सकते हैं ट्रम्प साहब। और इस चीज को कमाला अवॉइड करने के लिए अब कमाला की जो उनका भी कैंपेन है वो भी कह रहा है कि नहीं, हम जीत रहे हैं। तो दोनों कैंपेन्स कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हार शायद तो बाकी पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल, ये बताइएगा कि मुस्लिम वोटर की अगर बात करें, एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त डेमोक्रेट से मुनहरिफ हो चुकी हुई, वो ये सोचते हैं कि इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है उसके जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। और इस वक्त हम पहले देख रहे थे कि जो वोट करते थे और हार्डकोर वोटर थे डेमोक्रेट्स के लिए, वो अब रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा समझकर उनकी तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में ये समझ है। कामला को जितनी मुद्दत मिली है उसमें उनकी जो एफर्ट है वो तो काबिल तकलीद है ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हराना काफी मुश्किल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, मुस्लिम वोटर्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर एक स्विंग स्टेट में होते हैं, स्विंग स्टेट वो स्टेट होती है जहां का वोट जो है वो एक्चुअली मैटर करता है। जिस तरह पंजाब है पाकिस्तान में, अगर पंजाब एक पार्टी के पास गया तो पूरी मतलब हुकूमत जो है फेडरली उन्हीं के पास जाती है, या वाइस वर्सा। तो जो स्विंग स्टेट्स है वहां मुसलमान जो हैं वो ज्यादातर कमाला हारिस को ही वोट देंगे, इवन दो दिल पे पत्थर रख के करेंगे, लेकिन वो फिर भी इसलिए देंगे क्योंकि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो मुसलमानों के खिलाफ और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है माजी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सेफ स्टेट्स हैं जहां डेमोक्रेट्स पता है कि वहां तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, वहां जो मुसलमान वोटर हैं वो शायद कमाला को भी ना वोट दें, वो ट्रम्प को भी ना वोट दें, वो एक थर्ड पार्टी को वोट दें, उनका कैंडिडेट जिल स्टाइन है, ताकि जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको एक मैसेज जाए कि आप मुसलमान वोटर को फॉर ग्रांटेड ना लें, हम भी अपनी आवाज जो है वो समझाना जानते हैं। तो ये मुसलमान जो हैं वो एक स्ट्रेटेजिकली एक रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है मुसलमान वोटर्स की जो ट्रम्प को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर ट्रम्प जीतता है या अगर वो ना भी जीतता है तो हमें एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और जो ट्रम्प की जो बेटी के जो फादर इन लॉ हैं वो एक मुसलमान हैं, उनको ट्रम्प साहब ने फेस बनाया हुआ है मुसलमान वोटर्स के लिए, पर्टिकुलरली मिशिगन के अंदर, और वो लेबनीज ओरिजिन के भी हैं। तो अब ट्रम्प साहब जो है वो उन्होंने वो भी अभी इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वॉर, जब तक मैं पावर में आऊं तब तक इस वॉर को जो है आप समेट लें और खत्म कर लें। तो ट्रम्प जो है वो थोड़े से पीस के भी मैसेज जो है वो सिग्नल कर रहा है। अच्छा, ये तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी की हमने बात की है। जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है बिलाल, उनका क्या रुझान देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इस बार एक बहुत ही अनोखे तरीके से इस इलेक्शन को देख रही है। वो अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पलेंगे बढ़ेंगे, लेकिन वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर वोट देने से ज्यादा वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर वोट कास्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर। शायद उनका वोट पाकिस्तान में नहीं काउंट हुआ तो वो अमेरिका में काउंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रम्प साहब आएंगे और एक पार्टी को जो है उससे फायदा हो सकता है। ट्रम्प साहब के पास पूरी दुनिया में अभी आग लगी हुई है, लेकिन एक परसेप्शन के तौर पे
जो इधर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो क्योंकि पीटीआई से भी अलाइन है, तो वो अपने आप को एक फोर्स दिखाने की कोशिश कर रही है और बहुत ही एक अजीब सिचुएशन आ रही है जहां कुछ पाकिस्तानी एसोसिएशन हैं वो ट्रम्प बिल्कुल पॉइंट टेकन, क्योंकि कैंपेन्स तो जारी हैं मुख्तलिफ पार्टियों की इस वक्त अमेरिका में भी हम देख सकते हैं और ये नज़र आता है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ की सियासत से ज़्यादा यहाँ की सियासत में जो है वो शामिल है, वहाँ से अक्सर जो है फीडबैक मिलता रहता है। लेकिन ये बताइएगा, इस वक्त अमरीकी अगर सियासत की बात करें, हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है और मुकाबले की फजा एकदम से पैदा हो गई कामला और डोनाल्ड ट्रंप की। कामला तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अचानक एक हादसाती तौर पर उनको कैंडिडेट बनाकर सामने लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इतनी ताकत उनको इतने थोड़े से अरसे में मिल जाना, ये उनकी हिमायत ही नहीं है जो सामने आ रही है। एक्चुअली जो इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि पिछले 3 महीने में इतनी सारी चीजें हुई हैं। ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, जो बाइडेन को हटा के कमाला हारिस को कैंडिडेसी दी है, इतनी कैंपेनिंग हुई है, इतना पैसा लगा है, इलॉन मस्क भी साहब भी जंप आ गए हैं, हिस्टोरिक अमाउंट ऑफ पैसा लगा है, लेकिन पोल जो हैं वो इधर से उधर नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। और इनफैक्ट ये तो मैं पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, अगर आप साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे चले जाएं, उधर से भी अगर आप आज के पोल्स कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं बदला है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो अमेरिकन सोसाइटी है वो अभी एक पोलराइज सोसाइटी है, तो वो 2 कैंप्स में अभी बटी हुई है और चाहे कैंडिडेट कुछ भी कह दें या कुछ ना भी कहें, तो वोट जो है वो लोगों के हिल नहीं रहे हैं। वो जिस ट्राइब के हैं वो वही रह रहे हैं। तो अब शोर तो बहुत हो रहा है लेकिन पोल्स इधर से उधर नहीं हिल रहे हैं। अच्छा, कैंपेन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन हमें इलॉन मस्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी गार्बेज ट्रक ड्राइव करते हुए देखे गए कैंपेन के दौरान, इस पे क्या कहेंगे? ये एक ट्रू एक ट्रम्प स्टाइल एक पीआर स्टंट था और वो इसके बहुत माहिर हैं, पब्लिसिटी स्टंट था। तो वो बेसिकली बाइडेन साहब ने कल एक कहा कि जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं वो गार्बेज हैं, तो वो ट्रम्प साहब जो है वो गार्बेज की ट्रक जो है वो ड्राइव करना शुरू हो गए कि ये देखें ये जो है हमें क्या समझते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप ये बोलते हैं या वो बोलते हैं, तो वो खैर जोर से नहीं बोलना चाहिए था बाइडेन साहब को, लेकिन उन्होंने अपनी जबान पे ये चीज कह दी। और उसके पहले ट्रम्प की रैली में भी ट्रम्प के भी कुछ सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी एक और कम्युनिटी को भी गार्बेज कहा था। लेकिन ये है कि इससे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो कितनी काफी रेडिकल व्यूज इसमें मौजूद है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब कामला ये कहती हैं कि अगर मुझे किसी ने वोट नहीं भी किया तो जब मैं सदर बनूंगी तो मैं उनकी भी सदर होंगी, उनकी भी नुमाइंदगी करूंगी। डेमोक्रेट्स को ये एज तो है रिपब्लिकन्स के मुकाबले में, लेकिन अगर हम देखें कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जब भी ये मैदान में उतरते हैं, इन्हीं 2 पार्टीज के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान में या नुमाइंदगान हैं जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में मुकाबला होता है। लेकिन और जो पिछले हमने कुछ देखे हैं इंतखाबात, उसमें अपसेट ही आया है। पहले ब्लैक अमेरिकन जो थे बराक ओबामा वो सदर बन गए, फिर हम हिलरी क्लिंटन के लिए कर रहे थे कि एक बार ब्लैक आ गए तो अब शायद हिलरी क्लिंटन, क्योंकि बहुत मजबूत उम्मीदवार थे इसके लिए और बड़ा कांटे का मुकाबला था उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, हमने देखा वो हार गए। फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हिलरी क्लिंटन को हरा सकते हैं तो जो बाइडेन को हरा सकेंगे। वो एक जो है गलत जो है अंदाज में या अपसेट अंदाज में सामने आ गया और अब हम ये देख रहे हैं कि कामला नहीं जीत सकती है। तो आपको नजर आ रहा है कि कामला जीत सकती है? देखें, जीतने को तो जीत सकती हैं। अगेन पोल्स आर टू क्लोज। मैं आपको इसमें एक प्रेडिक्ट, अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होता तो मैं अभी आपके साथ ही बात कर रहा होता, मैं कहीं और बैठा हुआ होता। लेकिन ये है कि ये जरूर लग रहा है कि कमाला ने थोड़ी सी रेस टाइट करी है इन द लास्ट फ्यू डेज। ऐसा लग रहा है कि जो एक मोमेंटम का एक नैरेटिव था कि ट्रंप इलेक्शन लेके भाग जाएंगे, अब थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो एक पॉज आ रहा है। आज भी मैं अर्ली वोटिंग के नंबर्स देख रहा था, तो जो 65 प्लस हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं,
वो एक्चुअली ट्रेडिशनली रिपब्लिकन के लिए वोट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अब कमाला जो है वो उनमें भी लीड ले रही है, जो ये एक्चुअल वोट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस बार कमाला के वोटर साइलेंट हो। यूजुअली हम कहते हैं कि ट्रम्प के वोटर साइलेंट हो, क्योंकि हो ये रहा है कि कमाला जो है वो एक अपने बेस पर नहीं फोकस कर रही है, वो रिपब्लिकन्स को भी, सेंटर वाले लोगों को भी लेने की कोशिश कर रही है, और ट्रम्प जो है वो अपने बेस के ऊपर फोकस्ड है। तो कमाला के पास एनर्जी कम है लेकिन शायद वोट ज्यादा हो, और ट्रम्प के पास शायद एनर्जी ज्यादा, शायद वोट एंड में जो है वो थोड़े से कम। चलें जी, देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमें टाइम दिया। हम यूएस इलेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, मुख्तलिफ रुझानात चल रहे हैं वहाँ पर, उस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन से भी कम वक्त रह गया। सारी दुनिया की नजरें, जिस तरह से हमने आगाज में बताया कि इन इलेक्शंस पर लगी हुई हैं, तो हमारी भी लगी हुई है। साथ साथ आपको अपडेट भी रखेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।